हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। तो जनरली लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कहते हैं कि मैम इंग्लिश पढ़ना और लिखना आसान है पर इंग्लिश बोलना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है जो हमारी रूटीन में ऐड हो गई है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉरेनर्स तो बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, पर वो क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो उनकी मदर टंग है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अब हिंदी बिल्कुल फ्लुएंटली बोलते हैं, कोई हमें सिखाता है? हिंदी नहीं सिखाता ना। तो सेम वे वो उनकी लैंग्वेज है, पर उसके साथ साथ वो लोग दूसरी लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, सीख के तो हम भी बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का ये जो हुआ है, डर है, ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना इंग्लिश को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश उतनी ज्यादा आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरली स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और फिर हम बात करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पर इंग्लिश में कैसे कैसे बात कर सकते हैं। हम इस सीरीज पे काम करेंगे, धीरे धीरे मैं इस पे वीडियोस अपलोड करूंगी। आज जो हम करने वाले हैं वो हम कुछ बेसिक 20 सेंटेंसेस करेंगे वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि जनरल इंग्लिश में हम कैसे बात कर सकते हैं। पर इन्हें सीखने के बाद आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए। अगर आप मदर है, सीख रही है, तो अपने बच्चों के साथ इन सेंटेंसेस को बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, लोग मजाक उड़ाते ही हैं। तो इस चीज को कभी मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो लोग हंसेंगे। हंसने दीजिए, सीखिए। ठीक है, क्योंकि सीखने की ना तो कोई एज होती है और ना ही कोई लिमिट होती है। हर रोज आपको सिखाते हुए मैं भी सीख रही हूँ। ठीक है, तो हमें इंग्लिश बोलना सीखना है, ये कोई भी हवा नहीं होना चाहिए। आज हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप लोग इसको किस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें आगे और सीरीज ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, आपको कुछ भी है, जो भी लगता है कि आपको इस तरह से समझना है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज का सेशन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक डेली यूज की 20 सेंटेंसेस की, और इन्हें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन एंड लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश स्पीकिंग के, कि जब भी हमें इंग्लिश में बात करनी है किसी से, तो कौन कौन से वर्ड्स से हम स्टार्ट करते हैं, और उन्हीं के साथ हम बात करेंगे इसमें। और आपको मैं बताऊंगी, और एक वीडियो में 25 सेंटेंसेस, हम पहली वीडियो में 25 सेंटेंसेस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 वर्ड्स या सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी बेसिक्स। तो जो सबसे पहला वर्ड, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी हिंदू सभ्यता में नमस्ते और नमस्कार, है ना। तो अब नमस्ते और नमस्कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेलो, नमस्कार, हाय, नमस्ते। उसके बाद हम क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं, तुम कैसे हो? सो हाउ आर यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आप किसी को किसी भी चीज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मुझ पे विश्वास कीजिए, सो बिलीव मी बोलते हैं हम। व्हाट्स योर फोन नंबर, और व्हाट इज योर फोन नंबर। आजकल सबसे कॉमन यही, हम किसी से भी मिलते हैं, हालचाल पूछने के बाद हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता हम खड़े होकर बात करें, तो हम क्या बोलते हैं? हम आपको फोन करेंगे और हम फोन पे आपसे बात करेंगे, है ना। तो हम क्या पूछते हैं? आपका फोन नंबर क्या है? ठीक है, तो व्हाट्स योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है? ठीक है, आई होप ये 6 वर्ड्स क्लियर है आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड्स की। आई होप अब तक जो 6 सेंटेंस हमने किए हैं वो आपको क्लियर है। अब आगे करते हैं। आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूं। आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो हम उसका जवाब क्या देते हैं? आई एम फाइन, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझसे पूछा। व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताओ, आप कैसे हो? ठीक है, कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करें। सपोज आपने किसी को कॉल किया, है ना, और उन्होंने बोला कि मैं बिजी हूं, अभी बात नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? कॉल मी बैक, मुझे वापस कॉल करें। ठीक है, कॉल मी लेटर, सपोज आप वहीं मीटिंग में बैठे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे बाद में कॉल करें। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मुझे बाद में कॉल करें, मैं अभी व्यस्त हूं। कॉल मी एनी टाइम, आप मुझे कभी भी कॉल करें या आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं।
कॉल मी एनी टाइम। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ करें। जब भी आपसे कोई गलती होती है और आप उसके लिए फील करते हैं कि आपने गलत किया, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, मुझे माफ करें या मुझे क्षमा करें। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। जब भी आप कहीं पर किसी काम में लगे होते हैं तो आपसे अगर कोई फोन कर रहा है या आपसे कोई कुछ काम करने को और कह रहा है तो आप क्या बोलेंगे? आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। हम कई बार जाते हैं ना कुछ काम करने, बैंक जाते हैं या फिर कहीं पर ऑर्डर खाना खाने जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं, पूछते हैं आपको कितनी देर में ऑर्डर चाहिए, तो एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके किसी भी काम के लिए, है ना। वी शुड लीव एज सून एज पॉसिबल, हमें घर से जितना जल्दी हो सके निकलना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके के लिए एज सून एज पॉसिबल। डू मी अ फेवर, हमें कभी कभी किसी से मदद चाहिए होती है ना, मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर, है ना। डू मी अ फेवर, मुझे मार्कर पास कर दो। डू मी अ फेवर, मुझे एक गिलास पानी ही दे दो, है ना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। जब भी आपको कुछ नहीं समझ आता तो हम क्या बोलते हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट मीन इट, मेरा मतलब यह नहीं है। कई बार होता है हम गलती से कुछ गलत बोल देते हैं, तो अगर हम सामने वाले से कहना चाहते हैं कि मेरी बात का मतलब यह नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था या चाहती थी, तो हम बोलेंगे आई डू नॉट मीन इट। जनरली गर्मियों में सबसे कॉमन सेंटेंस जो हर घर में यूज होता है, और प्लीज कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से या आप अपने पेरेंट्स से इसे इसी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलिए जो मैं सिखा रही हूँ। आप जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना शुरू करेंगे लाइफ में, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वेरी स्मूथली। ठीक है, तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना मुझे एक गिलास पानी दो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। ठीक है, बहुत सारी बातें होती हैं जहाँ पे हम अपना मत देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि मैं इस बात से एग्री करती हूँ, सहमत हूँ, तो आई एग्री, मैं सहमत हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात सही लगी। अगर मुझे किसी की बात गलत लगती है तो मैं बोलती हूँ आई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ। ठीक है, मुझे कुछ भी लगता है कि ठीक है तो मैं क्या बोलती हूँ? इट्स ओके, यह ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप इन वर्ड्स को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इन सेंटेंसेस को, और इन्हें यूज भी करेंगे। इन्हें सुनने का और सीखने का फायदा तभी है जब आप इसे डेली अपनी लाइफ में यूज करेंगे, तभी आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग स्मूथ हो पाएगा, जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी चीज हमें प्रैक्टिस से ही आती है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। जब भी हम कहीं जाते हैं और हम किसी को बोलते हैं मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेट्स गो, चलो चले। अगर आप किसी के साथ कहीं जाने वाले हैं, आपने प्लान किया हुआ है, आप रेडी हो गए हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? लेट्स गो, चलो चले। बी केयरफुल, ध्यान रखो। अगर आप किसी को आपके कोई बहुत क्लोज है या कोई नोन है या कहीं पर आपको खतरे का एहसास होता है या कोई कहीं जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? बी केयरफुल, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखना। ठीक है, वो होता है टेक केयर, लेकिन ये होता है बी केयरफुल, ध्यान रखो। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं। जब भी आप किसी को बोलते हैं कि हम दोबारा मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे, तो हम क्या बोलते हैं? सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं। तो इसी के साथ लेट्स स्पीक इंग्लिश विद अंग्रेजी वाली मैडम का पार्ट 1 खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 25 सेंटेंसेस अपलोड करूंगी लेट्स स्पीक इंग्लिश का पार्ट 2। आई होप जब आप उस वीडियो को देखेंगे उससे पहले ये 25 सेंटेंसेस आप याद कर चुके होंगे और आपको ये अच्छी तरह से स्पीकिंग में आते होंगे। आप इनको स्पीकिंग में यूज भी कर रहे होंगे, डेली स्पीकिंग में अपना इसको आप अप्लाई कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पर। ठीक है, अगर आप और ग्रामर से रिलेटेड या राइटिंग स्किल्स से वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप वहां जा सकते हैं। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।